जय हिंद बच्चों। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं शुड विजर्ड हिट मॉमी। अब तक हमने जाना कि जैक जो के कहने पर रॉजर स्कंक की कहानी बनाने की कोशिश करता है और अब वो क्या कहानी सुनाएगा, आइए पढ़ते हैं। यस, जो सेड। हाँ, जो ने कहा। He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. उसके पास से इतनी ज्यादा बदबू आती थी कि जंगल में रहने वाले कोई भी जीव उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। वुडलैंड क्रीचर्स का मतलब है जंगल में रहने वाले जीव। जो लुक्ड एट हिम solemnly, जो ने उसकी तरफ थोड़ी गंभीरता से देखा। solemnly का मतलब है थोड़ी गंभीरता से, थोड़ी सी उदासी से। She hadn't foreseen this. जो ने ये कल्पना नहीं की थी कि कहानी इस प्रकार की होगी। फोरसीन का मतलब है पहले से देखना या पहले से कल्पना करना। Whenever he would go out to play, Jack continued with zest. जब भी वो बाहर खेलने के लिए जाता, जैक पूरे उत्साह से कहानी बताने लग गया। कंटिन्यूड का मतलब है लगातार बताना और जेस्ट का मतलब है उत्साह से। और जब वो ये कहानी सुना रहा था तो वो अपने बचपन के क्षणों को भी याद कर रहा था। Remembering certain humiliations of his own childhood. वो अपने बचपन के कुछ ऐसे अपमान, कुछ ऐसे पलों को याद कर रहा था जहां पे उसका बहुत अनादर किया गया था, उसका बहुत अपमान किया गया था। Remembering का मतलब है याद करना। Certain यानी कि विशेष या कुछ खास। Humiliations यानी कि अनादर या फिर अपमान। Childhood यानी बचपन। और वो कहानी जारी रखते हुए कहता है, All of the other tiny animals would cry. जितने भी बाकी छोटे जानवर थे वो सब चिल्लाते थे। Oh, here comes Roger Stinky Skunk. ओहो, वो देखो, रॉजर स्टिंकी स्कंक आ रहा है। स्टिंकी का मतलब है बदबूदार। And they would run away, और वो सब भाग जाया करते। And Roger Skunk would stand there all alone, और रॉजर स्कंक वहां पर अकेला, एकदम अकेला खड़े रहता। And two little round tears would fall from his eyes. और दो छोटे गोल गोल आंसू उसकी आंखों से टपक पड़ते। राउंड यानी गोल, टीयर्स यानी आंसू, फॉल तो आप समझ गए होंगे, गिरना। The corners of Joe's mouth drooped down, and her lower lip bent forward as he traced with the forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. अब ये कहानी सुन करके, क्योंकि जो ने कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार की कहानी होगी, जो ने सोचा था कि शायद कोई प्रॉब्लम हो, शायद कोई छोटी सी चीज हो जिसके कारण वो आउल के पास जाए और वहां पर उसे विजर्ड के पास जाना हो और उसकी समस्या सुलझ जाए। लेकिन ये कहानी थोड़ी सी अलग निकली। तो ये कहानी सुन करके जो का चेहरा उतर गया। ड्रूप डाउन का मतलब है उतर जाना। एंड her lower lip bent forward, और उसका नीचे का होंठ आगे की तरफ निकल आया, एकदम उदासी में। As he traced with a forefinger, जैक ने ये कहानी बताते बताते जो के चेहरे पर उंगली से निशान से बनाए कि आंसू कैसे ढलक के नीचे आए होंगे। Along the side of her nose यानी कि नाक के बराबर में से। The course of one of Roger Skunk's tears, कोर्स यानी कि रास्ता, जैसे उसके आंसू नीचे की तरफ गिरे उसने वैसे उसके चेहरे पर आंसू से बनाए। Won't he see the owl? क्या वो उल्लू से नहीं मिलेगा? She asked in a high and faintly roughened voice. उसने एकदम ऊंची आवाज में और थोड़ी सी रफ आवाज में पूछा। Sitting on the bed beside her, Joe felt the covers tug as her legs twitched tensely. बेड पे उसके बराबर में बैठकर, beside का मतलब है बराबर में, as her legs switched tensely, जैसे ही जो ने रजाई के अंदर अपनी टांगे हिलाई। टेंसली, टेंसली का मतलब है थोड़ी सी टेंशन से। तो ये जो के हाव भाव देख करके हम समझ सकते हैं कि जो इस कहानी को सुन करके ज्यादा प्रसन्न महसूस नहीं कर रही है, उसे शायद थोड़ी चिंता हो रही है, उसे कहानी शायद थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। He was pleased with this moment. और जैक इस पल से बहुत खुश हुआ। ऐसा क्यों? He was telling her something true, something she must know. वो उसे कुछ ऐसी कहानी सुना रहा था आज जो कि सच थी।
वो उसे कोई सच्ची बात बता रहा था। समथिंग शी मस्ट नो, कुछ ऐसा जो जो को जानना चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और वो किसी भी जल्दी में नहीं था। हरी ऑन का मतलब है जल्दी में होना। बट डाउनस्टेयर्स अ चेयर स्क्रेप्ड, लेकिन नीचे, घर के निचले वाले हिस्से में एक कुर्सी की स्क्रेप होने की, कुर्सी की खुरचने की आवाज आई। स्क्रेप का मतलब है खुरचना। एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क। और उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे तुरंत नीचे जाना चाहिए क्लेयर की मदद करने के लिए। किस चीज में? लिविंग रूम के वुडवर्क को पेंट करने में, यानी कि उनके ड्राइंग रूम में जो फर्नीचर रखा हुआ था उसको पेंट किया जाना था। क्लेयर कौन है? क्लेयर जो की मां और जैक की पत्नी है। वेल, ही वॉक्ड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अ बिग ट्री। खैर, वो बहुत ही उदास सा होता हुआ चलता रहा और एक बहुत ही बड़े पेड़ के पास आ गया। वॉक्ड का मतलब है चलना, सैडली यानी उदासी से। एंड इन द टिपटो ऑफ द ट्री वॉज एन enormous wise old owl। और उस पेड़ में एक बहुत ही बड़ा, इनॉर्मस यानी काफी बड़ा, बहुत ही बड़ा, समझदार सा बूढ़ा उल्लू था। गुड, जो ने कहा, बहुत अच्छा। मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड। मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक ने कहा, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। सभी जानवर जितने भी जंगल में हैं वो सब मुझसे दूर भाग जाते हैं क्योंकि मेरे पास से बदबू बहुत आती है। सो यू डू, द आउल सेड। हाँ, आती तो है। वेरी वेरी बैड, बहुत बहुत बदबू आती है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या करूं? रॉजर स्कंक ने कहा। एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वो बहुत ज्यादा रोने लग गया। द विजर्ड, जो शाउटेड एंड सैट राइट अप। जादूगर, जादूगर, जो जोर से चिल्लाई और सीधे बैठ गई। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और बेड के ऊपर रखी हुई एक छोटी सी सुनहरी किताब नीचे गिर गई। नाउ जो, डैडी इज टेलिंग द स्टोरी। डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी? सुनो जो, डैडी तुम्हें कहानी सुना रही है ना? क्या तुम डैडी को कहानी सुनाना चाहती हो? नो, यू मी, नहीं, आप सुनाओ मुझे। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तो लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। Her head relapsed onto the pillow and she said, out of your head। उसका सिर वापस तकिए पे चला गया। Relapse का मतलब है वापस से गिर जाना या वापस से चले जाना। Out of your head, चलिए अपने दिमाग में से कहानी निकालिए। Well, the owl thought and thought. At last he said, why don't you go see the wizard? खैर, उल्लू ने सोचा और सोचा, थॉट यानी कि सोचना। At last he said, आखिर में उसने कहा, तुम जाकर के जादूगर से क्यों नहीं मिलते? डैडी, what? क्या? Are magic spells real? क्या मैजिक स्पेल्स असली होते हैं? क्या जादू असली होता है? This was a new phase। अब ये एक नई बात थी, एक नया समय था जो के लिए। Just this last month, a reality phase। बस ये पिछले महीने की ही बात है, एक रियलिटी फेज था। रियलिटी फेज यानी एक ऐसा समय होना जिसमें आपको सच की अनुभूति हो, जिसमें आपको समझ आए कि क्या सच है क्या नहीं। When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, do they really? जब जैक ने जो को बताया था कि जो स्पाइडर्स हैं, स्पाइडर्स यानी मकड़ियां, मकड़ियां कीड़े खाती हैं, बग्स यानी कीड़े, तो वो अपनी मां की तरफ मुड़ी थी और पूछा था, डू दे रियली? क्या मकड़ियां सच में कीड़े खाती हैं? And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted, with a sly yet eager smile, is he really? और जब क्लेयर ने जो को बताया था कि ईश्वर ऊपर आसमान में होते हैं और उनके हर जगह होते हैं, उनके आसपास होते हैं, तो वो अपने पिता की ओर मुड़ी थी और उसने पूछा था, with a sly yet eager smile, थोड़ी सी शर्मीली सी लेकिन एक बहुत ही उत्सुकता भरी मुस्कान के साथ, क्या सच में ईश्वर हमारे आसपास होते हैं और आसमान में भी होते हैं? They are real in stories, Jack answered curtly. They are real in stories, जादू कहानियों में सच होता है।
जैक ने कर्टली उत्तर दिया, कर्टली यानी बिना किसी भाव के। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव। जो ने एकदम से जैक को बीच में टोका था और इस कारण से जैक अपने दिमाग में जो कहानी बुन रहा था उसमें एक पल को वो रुक गया था, लेकिन अब उसने दोबारा कहानी सुनानी शुरू की। द आउल सेड, उल्लू ने कहा, गो थ्रू द डार्क वुड्स, अंडर द एप्पल ट्रीज, इनटू द स्वैम्प, ओवर द क्रिक। जाओ घने जंगलों में से गुजरते हुए, सेब के पेड़ों के नीचे से, इनटू द स्वैम्प, दलदल वाली जो मिट्टी है उसमें से गुजर के जाओ, ओवर द क्रिक, उसके बाद क्रिक के ऊपर से जाना। व्हाट्स अ क्रिक? क्रिक क्या होता है? और ये अब हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को अब हम यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।